फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। कल हम जो बात किए थे लेक्चर नंबर 11 में, यानी लेक्चर नंबर 11 में, तो उसमें बात किए थे हम नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड एमीन के बारे में। तो उसमें हम चर्चा किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो उसमें हम जिक्र किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी एमीन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का नाम कैसे लिखा जाता है उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, आज जानना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग और बोर्ड की तरफ देखा जाए। कह रहा है क्या कि नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमीन या टू डिग्री एमीन। तो ध्यान दिया जाए, नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामांकरण, ऑफ का मतलब होता है का, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक यानी 2 डिग्री, और एमीन आप समझते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड एन एच बॉन्ड। कल ही बताया गया था कि यदि एक बॉन्ड खाली रहेगा तो 1 डिग्री, 2 बॉन्ड खाली रहेगा 2 डिग्री, और 3 बॉन्ड खाली रहेगा तो क्या होगा 3 डिग्री। ठीक, अब देखा जाए साइड जो होता है यह होता है आर बॉन्ड एन एच, ये क्या होता है आर। तो सी एन, सी से होता है कॉमन, एन से क्या होता है नेम। तो कॉमन नेम हो जाएगा डाई एल्काइल एमीन। क्या हो जाएगा डाई एल्काइल एमीन। डाई का मतलब होता है 2 और आर को बोला जाता है एल्काइल। एन एच किसका फॉर्मूला है एमीन का। आईपीएसी नेम जो होता है ये होता है स्मॉल एन एल्काइल लार्जर एमिनो एल्केन। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, कह रहा है क्या कि स्मॉल का मतलब होता है छोटा, लार्जर का मतलब होता है बड़ा। लार्जर का मतलब क्या होता है बड़ा। ठीक, तो स्मॉल का मतलब होता है छोटा और लार्जर का मतलब क्या होता है बड़ा होता है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा और लार्जर का मतलब होता है बड़ा। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब 2 अल्काइल ग्रुप हो, कितना अल्काइल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक होता है स्मॉल का मतलब छोटा, लार्जर का मतलब होता है बड़ा। तो मेरे दोस्त 2 अल्काइल ग्रुप दे दे, एक दे दे छोटा और एक दे दे क्या बड़ा। तो सबसे पहले छोटे अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद बड़े अल्काइल ग्रुप का क्या करेंगे नाम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल है CH3NH और यहां पे क्या है CH3 है। तो CN यानी कॉमन नेम, ये हो जाएगा डाई एल्काइल एमीन। क्या हो जाएगा डाई एल्काइल एमीन। तो डाई का मतलब होता है 2 और ये क्या होता है सॉरी, ये क्या हो जाएगा डाई मिथाइल एमीन। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा एन मिथाइल 1 एमिनो मिथेन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 अल्काइल ग्रुप है तो एक क्या हो जाएगा, एक चेन में जाएगा एक ग्रुप में जाएगा। तो इस एन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा एन मिथाइल। इस 1 से जुड़ा हुआ है कौन एमीन, तो ये हो जाएगा इसका नाम एन मिथाइल 1
एमिनो मिथेन। दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो CN यानी कॉमन नेम ये हो जाएगा डाई इथाइल एमीन। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा एन इथाइल 1 एमिनो इथेन। क्या हो जाएगा एन इथाइल 1 से कौन जुड़ा है एमीन, तो 1 एमिनो, कार्बन कितना है 2 है, क्या हो जाएगा इथेन। ठीक, चलिए फटाफट इसका एसिड जोड़ लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए मेरे दोस्त सेकेंडरी एमीन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक, देखा जाए इसमें कितना ग्रुप है 2 अल्काइल ग्रुप है, एक ये है और दूसरा कौन है ये है। ठीक, एक ये अल्काइल ग्रुप है दूसरा अल्काइल ग्रुप ये है, तो कौन है CN कॉमन है, तो 2 के लिए लिखते हैं डाई, कार्बन कितना है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा डाई प्रोपाइल। NH क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं, तो कॉमन हो जाएगा डाई प्रोपाइल एमीन। आईपीएसी नेम, तो इस N से जुड़ा हुआ है ये कंप्लीट ग्रुप, तो 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका N प्रोपाइल 1 एमिनो प्रोपेन। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। देखिए कॉमन नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन, क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। अल्फाबेट देखेंगे किसमें कॉमन नेम में। आईपीएसी नेम का जहां तक बात है तो बताए थे कि आईपीएसी नेम लिखना हो 2 डिग्री एमीन में तो छोटे वाले ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं और बड़े वाले ग्रुप को बाद में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है आपका मिथाइल और दूसरी तरफ है आपका क्या इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो N मिथाइल। इस 1 से जुड़ा हुआ है कौन एमीन, कौन जुड़ा हुआ है एमीन, तो N मिथाइल 1 एमिनो, और टोटल लंबा चेन में कितना कार्बन है 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे इथेन। एक के लिए लिखते हैं मीथेन, 2 के लिए क्या लिखेंगे इथेन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे क्वेश्चन ये है तो इसमें दिया हुआ है एक है आपका एमीन ग्रुप और दूसरा है आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक, तो ये बात आप लोग जानते हैं कि एमीन की जो प्रायोरिटी होती है वह नाइट्रो ग्रुप से क्या होती है अधिक होती है, नाइट्रो ग्रुप से क्या होती है अधिक होती है। तो NH2 का प्रायोरिटी NO2 से क्या होगा ज्यादा होगा, तो 2 नंबर पे एमीन है तो क्या हो जाएगा 2 एमिनो। 3 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है तो 3 नाइट्रो, और टोटल कार्बन कितना है 4, तो 4 के लिए ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ANE, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखा जाए तो 2 नंबर पे एमीन है और 2 नंबर पे क्या है मिथाइल है, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे, ये रास्ता सही है ये रास्ता क्या है गलत है। क्या हो जाएगा 2 नंबर पे एमीन है ये हो जाएगा आपका 2 एमिनो, और 2 नंबर पे 1 मिथाइल और 3 नंबर पे 2 मिथाइल, तो 2,3,3 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इधर से 2 नंबर पे आपका एमीन है, इधर से 1 2 3 4 भी एमीन है, तो बताया गया है कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक मिलता है उधर से क्या करते हैं हम काउंटिंग करते हैं। तो देखा जाए इधर से कितना नंबर पे है 2 नंबर पे है, इधर से कितना नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 एमीन 2 नंबर पे, 1 एमीन 5 नंबर पे, तो 2,5 डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, तो 2,5
डाई एमिनो। और 3,4 तो एक इथाइल 3 नंबर पे, एक इथाइल 4 नंबर पे, तो 3,4 डाई इथाइल। और टोटल कार्बन कितना है 8। 8 के लिए ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या ANE, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 4 पे, तो इधर से क्या है आपका नजदीक है, तो क्या हो जाएगा 3 एमिनो 3 नाइट्रो, टोटल कार्बन 6 है, क्या हो जाएगा हेक्सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 नंबर पे क्या है एमीन है, 1 2 3 4 नंबर पे क्या है क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपका एमीन है ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो क्या इसका नाम हो जाएगा 3 एमिनो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, टोटल कार्बन 7 है, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा हेप्टेन। ठीक, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं टर्शियरी एमीन का। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन का। तो आप बोल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमीन, इसी को बोला जाता है टर्शियरी या तृतीयक एमीन। तो प्राथमिक एमीन में एक बॉन्ड खाली रहता है, द्वितीयक एमीन 2 बॉन्ड खाली रहता है, और तृतीयक एमीन 3 बॉन्ड खाली रहता है। तो देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा इसका बॉन्ड एन बॉन्ड, तो साइट होता है आपका आर बॉन्ड एन आर, यहां भी क्या है आर। तो कॉमन नेम होता है इसका डॉट डॉट, आईपीसी नेम क्या होता है इसका डॉट डॉट। ठीक, यहां पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल दे दे CH3 N CH3 CH3, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राई मिथाइल एमीन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टोटल मिथाइल ग्रुप 2 है, तो एक को हम चेन बनाएंगे, क्या हो जाएगा N, डाई मिथाइल 1 एमिनो मिथेन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस N से टोटल मिथाइल ग्रुप कितना जुड़ा है 3 जुड़ा है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक, आईपीएसी नेम, तो इस N से इतना मिथाइल ग्रुप जुड़ा है 2, N, डाई मिथाइल, इस 1 से जुड़ा हुआ है एमीन, तो 1 एमिनो, एक कार्बन पे क्या लिखते हैं मिथेन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे CH3 CH2 N CH2 CH3, और यहां पे क्या दे दे CH2 CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा ट्राई इथाइल एमीन। क्या हो जाएगा ट्राई इथाइल एमीन, एक कार्बन रहेगा मिथाइल, 2 कार्बन रहेगा इथाइल, इसमें एक था मिथाइल लिखे उसको, 2 है इथाइल लिखेंगे। आईपीएसी नेम हो जाएगा आपका N, डाई इथाइल 1 एमिनो इथेन, 1 एमिनो इथेन। ठीक, चलिए फटाफट इसका जोड़ लीजिए, बात करते हैं फिर। चलिए देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एल्केन पे, 3 डिग्री एमीन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, तो ये है आपका दोनों इथाइल ग्रुप है, ये और ये क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप है। तो कॉमन हो जाएगा N, यानी इस N से ये भी ग्रुप जुड़ा है और ये भी ग्रुप जुड़ा है। तो N, डाई इथाइल, ये कितना कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का। तो ब्यूटाइल एनो क्या बोलते हैं, एमीन। तो हो जाएगा N, डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन। आईपीएसी नेम, तो इस N से देखिए लंबा चेन में तो ये जाएगा 1 2 3 4। ऐसे भी बताया गया है कि 3 डिग्री अमीन में आईपीएसी नेम जब भी लिखते हैं तो छोटे ग्रुप को पहले लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इस N से जुड़ने वाला एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। क्या हो जाएगा N, डाई इथाइल, इस 1 से जुड़ा हुआ है एमीन, 1 एमिनो, टोटल कार्बन 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है क्या, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, पहले इथाइल मिथाइल एमीन, सॉरी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। तो इथाइल आपका ये हो गया, मिथाइल आपका ये हो गया, प्रोपाइल आपका ये हो गया, एमीन आपका ये हो गया। अब देखिए आईपीएसी नेम क्या होता है, आईपीएसी नेम, तो इस N से जुड़ा हुआ है कौन, मिथाइल, क्या हो गया N मिथाइल। इसी N से जुड़ा हुआ है कौन, इथाइल, क्या नाम हो गया N इथाइल। इस 1 से कौन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 एमिनो, और टोटल कार्बन कितना है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। ठीक, तो ये मेरे दोस्त लेक्चर नंबर 12 था। किसके बारे में जाने हम, एमीन के बारे में कंप्लीट। तो एमीन के किस पार्ट के बारे में, एमीन के सेकेंडरी और टर्शियरी, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बारे में जाने, और इसका क्वेश्चन भी क्या किया, हम डिस्कस किए। ठीक, ठीक है मेरे दोस्त, हर एक लेक्चर को अच्छा से देखिए, अच्छा से पढ़िए, अच्छा से मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि उसे बताएंगे हम अल्कोहल के बारे में। ठीक, अल्कोहल इट मीन्स किसके बारे में, दारू के बारे में। ठीक, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।